कैसे बेटा? मस्त, वेरी गुड। आज हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा? एपी कर रहे हैं। एपी किस लिहाज से कर रहे हैं, किस सीक्वेंस में कर रहे हैं, किस रेफरेंस में कर रहे हैं? हम कर रहे हैं बेटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं ताकि हमको पता चल सके कि बोर्ड में कैसा पेपर आता है और एपी से रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस आते हैं बेटा। ठीक है, ये 5 मार्क्स का होता है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल 6 मार्क्स का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 6 मार्क्स का, और ये 5 मार्क्स का आता है। टोटल अलजेब्रा से 20 मार्क्स का आता है। लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बेटा वेरिएबल इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में 2 वेरिएबल होता है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 1 वेरिएबल होता है। सिचुएशन दी होती है, बड़े क्वेश्चन की बात कर बेटा, सिचुएशन दी होती है, उस सिचुएशन के हिसाब से अलजेब्रिक इक्वेशन फॉर्म करना होता है। ध्यान देना बेटा, सिचुएशन दी होती है, सिचुएशन के हिसाब से अलजेब्रिक इक्वेशन फॉर्म करना होता है। उस सिचुएशन से अलजेब्रिक इक्वेशन फॉर्म करें, कैसे फॉर्म करें, अच्छा तरीका क्या है, अच्छा से अच्छा तरीका क्या है, वो हमने बखूबी जो है समझाया बेटा। अभी जो हम लोगों ने किए हैं 2 चैप्टर, ठीक है, उसमें बखूबी हमने एक्सप्लेन किया है कैसे बनाते हैं, बड़ी सरलता पूर्वक, बड़ी सुगमता से, बहुत ही इजी वे में हम इक्वेशन को कैसे फॉर्म करते हैं वो हमने सीखा है। ठीक है बेटा, यदि वो आपने नहीं देखा है चैप्टर 2 और चैप्टर 3 के क्वेश्चंस, तो आप जरूर देख लो, बोर्ड में आता जरूर है और 6 मार्क्स के वो चैप्टर है बेटा। अभी हम ये देख रहे हैं बेटा, एपी देख रहे हैं। एपी आसान है, एक ही 2 फार्मूले हैं, उसी पे बेस्ड पूरी एक्सरसाइज है। क्या कहता है बेटा? द रेशियो ऑफ द 10th टर्म। क्या कहता है? द रेशियो ऑफ द 10th टर्म टू इट्स 30th टर्म ऑफ एन एपी इज 1:3। ठीक है, तो फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। तो जो हमसे जानना चाहता है उसी को हम लेट कर लेते हैं। मैथ का विशेष बात ये होती है कि जो हमसे जानना चाहता है उसी को हम लेट कर लेते हैं। हो सकता है ये क्वेश्चन बी सेक्शन का हो, ठीक है, हो सकता है ये क्वेश्चन बी सेक्शन का हो या डी सेक्शन का, तो नहीं दिख रहा है। जैसे बाई चांस मान लो ये बी क्वेश्चन बी सेक्शन का है, तो टॉप पे हम लोग क्या लिख लेंगे? सेक्शन बी। अब देखो जैसा कि लोग बता रहे हैं, जैसा कि इंस्ट्रक्शन है सीबीएसई बोर्ड का कि कलर आप एक ही यूज कर सकते हो, तो आप 2 तरीके के पेन रखेंगे, एक स्केच रख लेंगे, एक जनरल पेन रख लेंगे। स्केच पेन से हेडिंग डाल देंगे, टॉप में आपने सेक्शन बी लिख दिया बेटा, फिर आंसर नंबर जो भी हो सीक्वेंस में वो लिख लेंगे, वो भी थोड़ा सा स्केच से लिखेंगे। इससे हमारा आंसर तो यहाँ बेटा 1 है। और हमारे यहाँ 1 और 2 से मतलब नहीं, हमारा इससे मतलब है कि ये 24 में आया था। ठीक है, इसमें हम क्या बता रहे थे कि फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट थोड़ा माइनस करके चलते हैं, लेट क्या लिखे बेटा? लेट फर्स्ट टर्म। क्या बेटा? फर्स्ट टर्म बी ए एंड सेकेंड टर्म बी। सेकेंड टर्म की जरूरत नहीं ना, कॉमन डिफरेंस पूछा है। क्या पूछा बेटा? कॉमन डिफरेंस। क्या पूछा है? कॉमन डिफरेंस एंड कॉमन डिफरेंस बी डी। ठीक है, अब कंडीशन लगाओ। कहता है कि 10th टर्म एंड 30th टर्म का रेशियो 1/3 है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन किसका बेटा? 10th और 30th टर्म A10/A30 इक्वल टू 1/3। ठीक है, अब nth टर्म का जो फार्मूला है उसके हिसाब से हम 10th टर्म लिख लेंगे। nth टर्म क्या होता है? a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ एक जगह पे a ही है और n की जगह पे 10 है, तो 10 - 1 9 आएगा, 9d/,
a plus 29d इक्वल टू 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, a और d में एक रिलेशन बना लो, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, r 3a plus 27d इक्वल टू a plus 29d, ठीक है। a इधर ट्रांसफर कर लेते हैं, r 3a minus a इक्वल टू 29d माइनस 27d। तो यहाँ हो जाएगा 2a, क्यों, यहाँ 2a आ जाएगा, यहाँ भी 2d आ जाएगा, तो a इक्वल टू d आ गया। एक रिलेशन a और d में से बन गया बेटा। कहता है द सम ऑफ इट्स 6 टर्म, S6 दे रखा है, गिवन इज 42 एंड given S6 इक्वल टू कितना बेटा, 42, है क्या बेटा, 6 टर्म। सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म कितना है, 42, तो S6 इक्वल टू 42 और S6 Sn का फार्मूला क्या होता है बेटा, मेमोराइज कर लो। Sn इक्वल टू होता है n/2 ब्रैकेट में 2a plus n minus 1 into d, क्यों बेटा, यही होता है ना। तो Sn आपका 42 दे रखा है, r 42 इक्वल टू n क्या बेटा, 6 है, क्यों, n 6 है, तो 6/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n 6 है, n minus 1 6 minus 1 into d, बस इसको ठीक से सॉल्व कर लेंगे। ये कितना आ जाएगा, 2 1 2 2 3 6 और 3 यहाँ डिवाइड में कर दो, तो 42/3 इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर 2a plus 5d, ठीक है। 3 1 3 3 1 3 1 बचा 12, 3 4 12 और 14 इक्वल टू 2a plus 5d। पावर नहीं होता, 2a plus 5d, 2a plus 5d इक्वल टू 14 दे आया है बेटा, और a इक्वल टू d आया था हमारा। तो सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन a इक्वल टू d, a इक्वल टू d इन इक्वेशन सेकेंड। तो 14 इक्वल टू a 2 into 2d प्लस 5d, क्या सही चल रहा है बेटा, a इक्वल टू d आ गया, ये 42 6/2 2 3 6 2a plus n minus 1 into d, तो 2a plus 5d, 3 से यहाँ डिवाइड कर लिया, तो 42, तो 14 इक्वल टू 2a और a इक्वल टू d है, तो 2a है ना, तो ये 2d हो जाएगा बेटा, 2a plus 5d, ठीक है। और तो ये कितना हो गया, 7d इक्वल टू 14, तो d इक्वल टू 2 और a इक्वल टू d इक्वल टू 2, तो a इक्वल टू 2 आ गया बेटा और d इक्वल टू 2 आ गया। तो यही आपसे जानना चाह रहा था। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 का सलूशन कंप्लीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 का सलूशन हम लोग देख लेते हैं, समझ आया बेटा। तो प्यार से करना है, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। एक ही आसान है, आसान तो बेटा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी, बस उसमें थोड़ा सा हमको इक्वेशन फॉर्म करना आ जाए कि कैसे हम इक्वेशन फॉर्म करते हैं। और हमें पूरी उम्मीद है, पूरा कॉन्फिडेंस है कि यदि आपने ठीक से हमारे वो सेशन किए हैं, 3 वीडियो हमने डाले हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल और 3 वीडियो डाले हैं हम इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये वो सेशन आपने ठीक से कर लिए हैं तो बेटा आपको कोई रोक नहीं सकता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के क्वेश्चन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए।
फिर क्या करा आंसर 2, क्या कर रहा है बेटा, कहता इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन एपी इज 49, क्या गिवन है, S7 इक्वल टू 49, ठीक है, एंड और क्या गिवन है, एंड दैट ऑफ फर्स्ट 17 टर्म, उसी एपी का 17 टर्म का सम 289 है, S17 इक्वल टू 289, फाइंड द सम ऑफ इस फर्स्ट 20 टर्म, S20 पूछ रहा है, क्यों, अब देखो इसमें तो हमको एक पैटर्न दिख रहा है बेटा कि 7 टर्म का सम 49 है, 17 टर्म का सम 289 है, तो ये क्या है, ये जो है 7 का स्क्वायर है, ये 17 का स्क्वायर है, तो जो S20 आएगा वो आना चाहिए 20 का स्क्वायर यानी 400, ठीक है। कहीं ऑप्शनल क्वेश्चन पे हम टिक कर रहे होते तो हम 20 का स्क्वायर 400 पे टिक कर देते, क्यों, ये है 7 का स्क्वायर, ये 17 का स्क्वायर, तो ये 20 का स्क्वायर होना चाहिए, चलो ठीक है, लेकिन अभी हम डायरेक्ट 400 नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि कुछ तो वर्किंग करनी पड़ेगी ना भाई, ऑप्शनल तो है नहीं, ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, तो करते हैं बेटा, तो वही पुराना तरीका, लेट फर्स्ट टर्म, हम टर्म और कॉमन डिफरेंस को यूं करेंगे, लेट फर्स्ट टर्म बी डी, फर्स्ट टर्म ए ना बेटा, फर्स्ट टर्म बी ए एंड कॉमन डिफरेंस बी डी, therefore S7 इक्वल टू कितना होता है, n/2 ना, 7/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1, 7 में 7 जाएगा 6b, ठीक है, इक्वल टू कितना, यही कर लेते हैं बेटा, 49, और उसे सब ट्रांसफर कर दो, 2a प्लस 6d बचा यहाँ, इक्वल टू 49 इंटू 2/7, 7 7 जा, तो r 2a प्लस 6d इक्वल टू 7 इंटू 2, सही चला ना बेटा, अब 2 से रिड्यूस कर दो, r a प्लस 3b इक्वल टू 7, एक इक्वेशन ये बन गई, ठीक है, एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन S17 क्या हो जाएगा, n/2 ना बेटा, 17/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 17 में से बन जाएगा 16d इक्वल टू 289, और 2a प्लस 16d इक्वल टू 289 इंटू 2/17, 17 1 जा 17 1 जा 11 बचा, और 17 7 जा, फिर r a प्लस 8d इक्वल टू 2 से डिवाइड कर लो 17, ये आ गया हमारा इक्वेशन सेकेंड, ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर दो, a प्लस 3d इक्वल टू 7, ये कट बेटा, 8 में से 3 जाएगा 5, d इक्वल टू 17 में से 7 जाएगा 10, तो d इक्वल टू 5 से डिवाइड कर देंगे 2 आ गया, तो substituting value of 2 in equation first, you are directly do from equation 1 a plus 3 into d का देगा फिर 2 इक्वल टू 7, तो a इक्वल टू 7 में से 6 जाएगा 1, तो a आ गया बेटा और 1 आ गया, तो S20 हम कैलकुलेट कर सकते हैं, तो S20 इक्वल टू 20/2 ब्रेकअप में 2 इंटू a, एक लिया पे 1 प्लस n
एन मान लो 19, एन माइनस 19 हो जाएगा इंटू डी, डी की जगह पे हमारा 2 आ जाएगा, डी के जगह पे 2 क्या होता है बेटा n बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 यानी 20 माइनस 1 19 इंटू डी, ये हो जाएगा बेटा 10, यहाँ हो जाएगा 2 प्लस 38, 38 और 2 40 आ गया, 40 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 400 आ गया बेटा आंसर आपका। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हुआ और देखो बेटा 400 आ गया, हम लोग गेस कर रहे थे ना कि 400 आना चाहिए तो 400 आ गया, बहुत सुंदर बेटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हमने नोट कर रखा है, कहता कि A, B and C form an AP with common difference D, then the value of A minus 2B minus C, क्या बेटा गिवन है, गिवन A, B and C are in AP and common difference equal to D. Find A minus 2B minus C. ठीक है, या कह लो A minus 2B minus C इज ऑप्शन है हमारे पास, पहला ऑप्शन है 2A plus 4D, दूसरा है 0, तीसरा है 2A minus 2A minus 4D और थर्ड है minus 2A minus 3D। ठीक है, तो अब इसमें हम जो ऑप्शन है ना इसमें हम चेक कर रहे हैं बेटा ना B है ना C है, तो हम जो B है ना B और C इसको हम A और D के फॉर्म का लिख लेंगे, ये बेटा सेकंड टर्म है ना, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन B क्या हो जाएगा, जो सेकंड टर्म है वो फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस जोड़ देते हैं तो ये बन जाता है, एंड इसको एंड क्या बेटा C इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म में D और जोड़ दें तो थर्ड टर्म बन जाता है A इक्वल टू 2D, बस। तो फ्रॉम A माइनस 2B माइनस C से क्या बनेगा, A की जगह पे तुमको A लिख लेते हैं माइनस 2 और B की जगह पे हम लिख लेते हैं A प्लस D। ठीक है, माइनस C की जगह पे हम ब्रैकेट में लिख रहे हैं A प्लस 2D। ठीक है, तो देखो A और D के फॉर्म का आ गया, A और D के फॉर्म में ऑप्शन हमको दे रखे 2023 में क्वेश्चन आया था बेटा, इसको सॉल्व कर लेते हैं। इक्वल टू A माइनस 2A माइनस माइनस 2D फिर माइनस A और माइनस 2D, तो क्या हो गया A से A चला जाएगा, माइनस का A बचेगा है, और नहीं एक और है ना 3 है। ठीक है, तो माइनस 3A और प्लस A, तो माइनस का 2A हो जाएगा, क्यों ये A और A तो कैंसिल हो गया, तो क्या बचा माइनस का 2A और माइनस 2D और माइनस 2D मिलकर के माइनस का 4D बचेगा। तो है ऑप्शन, वेरी गुड, ये ऑप्शन सी हमारा आ गया, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, ट्रिकी कुछ नहीं है, बस उल्टा सीधा नहीं है, हमको ये ध्यान रखना है कि B जो है सेकंड टर्म है वो फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस को प्लस करने पे आएगा, जो थर्ड टर्म है वो सेकंड टर्म इसमें D को प्लस करने पे आएगा, फिर इसमें हम B की जगह पे A और D की फॉर्म का वैल्यू रख देंगे, इसमें भी A और D के फॉर्म का वैल्यू रख देंगे और सिंप्लीफाई कर लेंगे और आंसर चेक कर लेंगे। ठीक है, कोई कोई क्वेश्चन ट्रिकी होते हैं, थोड़ा सा लीक से हटके होते हैं, तो उनको क्वेश्चन करने का आसान तरीका ये है कि आप खूब प्रैक्टिस करें, आप पहले से प्रैक्टिस किए होंगे तब आपका दिमाग खुलेगा बेटा, आपका विजन क्लियर रहेगा, आप समझ जाओगे कि हमको करना कैसे है। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 कहता कि द इफ क्या बेटा, इफ k plus 2 इतना एंड इतना आर 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी देन द वैल्यू ऑफ k। ठीक है, तो हम कॉन्सेप्ट लगा लेते हैं बेटा, गिवन है ऑप्शन है 1 मार्क्स का होगा ना, गिवन है k plus 2
4k माइनस 6 एंड ये एक टर्म हो गया, ये एक टर्म है, एंड और थर्ड टर्म क्या होगा 3k माइनस 2, 3k माइनस 2 आर इन AP। तो देयरफॉर जिनका डिफरेंस है 4k माइनस 6 का प्रीवियस टर्म से k प्लस 2 को यदि हम माइनस करें सेकेंड टर्म से, यदि फर्स्ट टर्म को माइनस करें तो कॉमन डिफरेंस आता है 4k माइनस 6 माइनस k प्लस 2, और ये कितना हो जाएगा थर्ड टर्म से, थर्ड टर्म से हम सेकेंड टर्म को माइनस कर दें 4k माइनस 6। ये बस इतनी सी बात है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, 1 मार्क्स का है। 4k माइनस 6 क्या बेटा सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस करें तो वही आना चाहिए जो थर्ड टर्म से सेकेंड टर्म को माइनस करने पर आता है। आर 4k माइनस 6 माइनस k माइनस 2 इक्वल टू 3k माइनस 2 माइनस 4 प्लस 6। ठीक है बेटा, अब सॉल्व कर लो। 4k में से एक k चले जाएगा, 3k बचेगा, 3k और माइनस 6 और माइनस 2 मिलकर के माइनस 8 हो जाएगा, और इधर क्या होगा 3k, यहाँ 4k है ना, 3k में से 4k चले जाएगा, माइनस k बचेगा, ठीक है, माइनस k बचेगा, और माइनस 2 और प्लस 6 मिलकर के हमको प्लस का 4 देंगे। ठीक है, ट्रांसफर कर लो, इधर 3k और 3k प्लस k इक्वल टू 4 प्लस 8, तो 4k इक्वल टू 12, तो k इक्वल टू कितना गया 4 3 12, ये हो गया। शॉर्टकट में करेंगे हम, इतना डिटेल नहीं करेंगे, हम अभी बाहर हैं इसलिए हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिए, लेकिन आप जब एग्जाम में कर रहे होगे तो उसको कम समय में करने की कोशिश करना है बेटा। इसके की वैल्यू 3 आ गई। अब आंसर तो हमको पता नहीं, हम ये चेक करना चाहें तो ये फर्स्ट टर्म k प्लस 2 5 आ जाएगा, और ये 4 3 12, 12 में से 6 जाएगा 6 आ जाएगा, और ये 3 3 9, 9 में से 2 जाएगा 7। देखो वेरी गुड, ये तो AP में आ गए। इनका कॉमन डिफरेंस प्रीसीडिंग टर्म से जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना बेटा, वो कितना बेटा 1 है। इसका हम लोग का क्वेश्चन सही सॉल्व हो गया है। ये 4 हो गया, अब कौन सा करना है 5 करना है बेटा। आंसर 5। क्या कर रहा बेटा, कहता है कि हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन AP whose first and fifth term are इतना and इतना respectively and the last term is 62। हाउ मेनी टर्म पूछ रहा है, नंबर्स ऑफ टर्म पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है n इक्वल टू पूछ रहा है कितने होंगे। ठीक है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ AP whose first and fifth term is इतना and इतना। फर्स्ट टर्म a इक्वल टू कितना दे रखा है, फर्स्ट टर्म -14, कितना बेटा -14 -1 4, और कौन सा टर्म बेटा फिफ्थ टर्म a 5 इक्वल टू 2 दे रखा है। ठीक है, और लास्ट टर्म an 62 दे रखा है, an 62 दे रखा है। वेरी गुड, तो कर लेंगे। तो AP आसान है बेटा, AP फार्मूले पे बेस्ड है। ठीक है, तो ये A5 दे रखा बेटा, क्या दे रखा A5 और A दे रखा है, तो इसकी हेल्प से हम D निकाल लें। क्यों बेटा, A5 और A की हेल्प से हम D निकाल लेते। तो A5 इक्वल टू क्या होता है, A5 इक्वल टू A प्लस 4D, यही होता है ना बेटा। तो A5 दे रखा 2 और A दे रखा -1 4, 14 प्लस 4D, -4 इधर आ जाए, 14 इधर आ जाएगा बेटा, तो 16 आ जाएगा। 16 इक्वल टू 4D, तो ये क्या होता है D इक्वल टू 4, तो D आ गया
और a हमको गिवन है तो हम a n के हिसाब से n निकाल लेते हैं। नाउ a n इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू टी, और a n हमको दे रखा 62 और a है हमारा माइनस का 14 प्लस n माइनस 1, n हमको पता करना है, d कितना आया था बेटा 4 आया था। ठीक है, तो माइनस 14 को सबसे पहले हम इधर ले आते हैं, r 62 प्लस 14 इक्वल टू 4n माइनस 4। ठीक है, सही है ना बेटा, इसको भी इधर ले आएंगे, तो पहले ये प्लस कर लो, 4 2 6 और 6 एक साथ 76 प्लस 4 इक्वल टू 4n, तो n इक्वल टू 80 आएगा ना बेटा, 80/4, तो n इक्वल टू 20 आ गया। वेरी गुड, यही आपका आंसर है। n कितना हो जाएगा 20, n के जगह आप 20 रखोगे, ठीक है, तो ये इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। चाहो तो आप चेक कर लो। ठीक है, चेक करने की अभी ज्यादा जरूरत नहीं। हम लोग कल क्या कर लिए बेटा, 5 कर लिए। ठीक है, आप चेक कर सकते हो वैल्यूज को रख करके। ठीक है, 5 कर लिए। 6 क्या दे रखा बेटा, 6 क्या दे रखा है बेटा, व्हिच टर्म ऑफ एपी, इस एपी के सीक्वेंस दे रखा है, एपी के टर्म दे रखे हैं। कौन कौन से टर्म है एपी में, 65 है, 61 है, 57 और 53 है। डिफरेंस कितने का आ रहा है बेटा, कॉमन डिफरेंस 4 का आ रहा है ना, इसमें से इसको माइनस करोगे तो माइनस का 4 आएगा। ठीक है, माइनस का 4 इज द फर्स्ट निगेटिव टर्म। अब देखो ये थोड़ा सा ट्रिकी है। फर्स्ट निगेटिव टर्म हमसे पूछ रहा है, तो उसमें 2 तरीके हैं। पहले हम nth टर्म को 0 मान लेते हैं, फिर n देख लेते हैं, उसके बाद वाला टर्म नेगेटिव होगा। क्यों, ये डिफरेंस हमारा माइनस में है, तो धीरे धीरे कम होते होते एक कोई टर्म होगा जो नेगेटिव होगा, उसके बाद सारे नेगेटिव होते जाएंगे। तो कह रहे फर्स्ट टर्म नेगेटिव बताओ, तो कैसे करें बेटा, हम चलो लिख लेते हैं, लेट nth टर्म is first negative term। ठीक है, तो a n इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है ना। तो एक कितना दे रखा बेटा, ए कितना दे रखा है, ए दे रखा है हमको 65 और डी कितना दे रखा है 61 माइनस 65, यानी ये हो जाएगा माइनस का 4। तो फ्रॉम अबव ए एन इक्वल टू ए के जगह क्या लिखना था 65 प्लस एन, एन हमको पता करना है एन माइनस 1 और डी के जगह लिखना है -4। ठीक है, आर ए एन इक्वल टू 65 -4 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 4n आ जाएगा। ठीक है, -4 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो -4 का 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 4 आ जाएगा। आर ए एन इक्वल टू 65 और 4 69 आ जाएगा ना। कुछ गलत हो रहा है क्या? 65 यही तो है बेटा, तो हमारा 65 है, तो n माइनस 1 इंटू डी, डी भी -4, ये 69 आ जाएगा, 69 माइनस 4n। ठीक है, अब देखो nth टर्म हमारा ये आएगा। ठीक है, अब n की वह वैल्यू, n की बेटा वह वैल्यू चेक करनी है जिसपे ये रिजल्ट हमारा माइनस में आ जाए।
ठीक है, क्यों, बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो अभी कुछ दूर तक तो ये ठीक है बेटा, 1 रखोगे ना बेटा, n इक्वल टू 1, n कोई बेटा नेचुरल नंबर है, n के यहाँ पे 1 रखोगे तो -4 आएगा, तो ये कितना आ जाएगा 65 आ जाएगा, 65 से 69 से 4 माइनस करोगे तो ये कितना आ जाएगा 65, 69 से 4 को माइनस करोगे, क्यों, ये हम n इक्वल टू 1 पे चेक कर रहे हैं, नेचुरल नंबर से चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो हम ये देख रहे हैं ना बेटा, यदि मान लो n की जगह 10 रखते हैं, क्या रखते हैं 10, तो 10 4 जा 40, तो 69 से 40 माइनस करोगे, रिजल्ट हमारा प्लस का आएगा। हमको पहला नेगेटिव नंबर, फर्स्ट नेगेटिव नंबर चेक करना है, तो यदि हम यहाँ 17 रखते हैं बेटा, n इक्वल टू 17, तो 17 4 जा 68 आएगा, तो 69 से 68 माइनस करोगे तो प्लस का 1 आएगा। बस यहीं तक हमारी लिमिट है, जहां 17 से हम आगे बढ़ेंगे, 17 से आगे बढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा 18 4 जा 72, तो ये 72 आ जाएगा, 69 से 72 को माइनस करोगे तो जो टर्म आएगा वो कितना आ जाएगा, 12 में से हो जाएगा 3 -3। फर्स्ट टर्म निगेटिव जो है वो 3 आएगा, माइनस का 3। तो कब आ रहा है बेटा, जब हम n इक्वल टू 18 रखते हैं। तो बस इसी चीज को यहां लिख देना है बेटा, बात समझ पा रहे हो कि नहीं? ये रिजल्ट निगेटिव कब आएगा, जब n की हम बहुत सारी वैल्यू रखेंगे, हर कई सारी वैल्यू पे निगेटिव आएगा, ठीक है। जैसे 18 रखते हैं तब भी निगेटिव आएगा, 19 रखते हैं तब भी निगेटिव आएगा, 20 रखते हैं तब भी ये पूरा रिजल्ट हमारा निगेटिव आएगा, लेकिन कहता फर्स्ट टर्म निगेटिव हो, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म निगेटिव होने के लिए हम क्या लिखे बेटा, इट इज क्लियर बाय अबव if an is first negative term, then n equal to क्या बेटा 17 रखोगे तो प्लस का आएगा, 18 रखोगे तो -3 आ रहा है, ठीक है। तो प्लस के जस्ट बाद -3 आ रहा है, तो n इक्वल टू हमारा 18 हो जाएगा बेटा, बस यही आंसर है, ठीक है। बात सुन पाए कि नहीं, कि 18 क्यों है, इसलिए है कि यदि हम 18 रख देते तो बेटा 72 आ जाएगा, 72 69 से 72 करोगे माइनस करोगे तो माइनस का 3 आएगा। तो ये टर्म जो आया एपी का, ये एपी का टर्म है, ठीक है। एपी का टर्म आया वो निगेटिव है, और पहला निगेटिव है, क्यों, इससे जस्ट पहले वाला पॉजिटिव था, क्यों, ए मान लो 17 रखते हैं तो ये हो जाएगा 65 9 क्या बेटा 69 -4 इंटू 17, तो ये 1 आ जाएगा प्लस का ना, 68 आएगा और ये 1 आ जाएगा। लेकिन जब a इक्वल टू 18 रखते हो तो 69 -4 इंटू 18, तो 18 चौका 72, तो ये माइनस का 3 आ रहा है। तो यहां पर तो बेटा प्लस आया, 17 टर्म तक प्लस में आए, एपी प्लस में आया, लेकिन जैसे हम 18वां टर्म लिए, 18th टर्म लिए, -3 में आ गया। इसका मतलब जो फर्स्ट नेगेटिव टर्म है वो 18 है बेटा, बस इतनी सी बात है। ये क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 और कर लेते हैं। कहता कि द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म ऑफ एन एपी इज इतना, ठीक है। आंसर 7 क्या गिवन है बेटा, द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म ऑफ एपी इज 750। S7 दे रखा, S7 इक्वल टू कितना बेटा 750। सम ऑफ 15 टर्म, S7 कहां से आ गया तुमको, सम ऑफ 15 टर्म इक्वल टू 750 एंड इट्स फर्स्ट टर्म इज 15 और a इक्वल टू 15 दे रखा है, ठीक है। फाइंड इट्स 20th टर्म, a 20 पूछा, आसान है ना बेटा, ठीक है। कब आया था, 23 में आया था। तो
1 मार्क्स का तो नहीं है, नहीं तो ऑप्शन भी होते हैं 2 मार्क्स का होगा, कभी कभी पेपर आसान सेट हो जाता है। ठीक है, होना तो बेटा 1 मार्क्स में चाहिए। तो क्या लिखे बेटा, A20 पता करना है, तो S15 दे रखा है ना बेटा, तो यहां से हम D निकाल लेते हैं। A दे रखा है, नाउ S15 इक्वल टू क्या हो जाएगा, S15 हो जाएगा 15/2 n/2 ब्रैकेट में 2a एक जाएगा 15 प्लस n है हमारा 15 -1 इंटू d, और d ही अननोन है, बाकी सब नोन है। और S15 दे रखा 750, यहाँ लिख लो बेटा 750। ठीक है, एक लाइन और बढ़ा देते हैं, 15/2 ब्रैकेट में 30 प्लस 14d। ठीक है, 2 इधर ट्रांसफर कर दो, 2 और 15 और 750 इंटू 2/15 इक्वल टू 30 प्लस 14d। ठीक है, 15 25 75, ये 50 आ जाएगा बेटा, 50 इंटू 2 100 आ जाएगा, 100 और 30 इधर माइनस लो, 100 माइनस 30 इक्वल टू 14d। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 70 इक्वल टू 14d, तो d इक्वल टू 5 आ गया बेटा। क्या आ गया, डिवाइड करोगे 14 से तो d इक्वल टू 5 आ गया। अब नाउ 20 पूछ रहा है, नाउ A20 इक्वल टू A20 क्या हो जाएगा, A प्लस 19d, यही होगा ना बेटा। A20 क्या होगा, A प्लस 19d। A आपको दे रखा है 15 प्लस 19 इंटू d क्लियर पे आप 5 लिख लो। ठीक है, तो कितना आएगा 15, ये हो गया 5 5 10 और 1 1 2 और 9 11, वेरी गुड। तो इस तरीके से 7 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए। 23 आज तक 23 में जो क्वेश्चन आए थे 24 के किए और 23 के करिए। आज बेटा सेशन हम लोग यही समाप्त करते हैं, नेक्स्ट सेशन में हम आगे कंटिन्यू करेंगे 22 21 और 20 में और 19 में जो क्वेश्चन आए थे उनको सॉल्व करेंगे बेटा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। और बाबू यदि आपने हमारे चैनल शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल के साथ हैं, अभी आप हमको देख रहे हैं, तो बेटा आप चैनल को शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, धन्यवाद।